दोस्तों, हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने माँ बाप के फर्जों को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो एक रूम के घर में रहते हैं तो उन्हें कभी भी अपनी औलाद भारी नहीं लगती, लेकिन जैसे ही औलाद बड़ी होकर कामयाब होकर अपनी माँ के लिए जगह नहीं बचती। तो ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली स्टोरी आज हम आपको सुनाएंगे। हो सके तो इस स्टोरी से कुछ सीखें। इस स्टोरी के लास्ट में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको रोने पर मजबूर कर देंगी। शुरू करते हैं। स्कूल से घर आते ही लड़के ने उसकी बैग को चारपाई पर फेंक दी और अपनी माँ पर नाराज होकर कहने लगा, तू आज मेरे स्कूल क्यों आई थी? माँ बोली, अरे बेटा, मैं तेरे खाने का डिब्बा रखना भूल गई थी और तू बिना टिफिन लिए ही स्कूल चला गया था, इसलिए मैं टिफिन लेकर तेरे स्कूल आई थी। फिर लड़का बोला, तुझे पता नहीं है क्या, तू काली है और एक आंख से अंधी भी है। तेरे घर जाने के बाद सब मुझ पर हंस रहे थे, मुझे चिढ़ा रहे थे और मुझे कांडी का बेटा कह रहे थे। फिर माँ बोली, ठीक है, मैं फिर से नहीं आऊंगी तेरे स्कूल में। तुझे भूख लगी होगी बेटा, तू खाना खा ले। पर लड़के को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोला, मुझे नहीं खाना, और वो गुस्से से माँ को भला बुरा कहने लगा। वो बोला कि तू अंधी है, तू अंधी है, तू काली है। ये कहते हुआ लड़का घर से बाहर चला गया। ये सुन के उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, पर उसने वहाँ नाराजगी नहीं दिखाई। उसने अपने बेटे पर जरा भी गुस्सा नहीं किया। उसने आगे अपने बेटे को खूब पढ़ाया। वह लड़का स्कूल में पहले नंबर पर आया। स्कूल ने उसके सम्मान में एक प्रोग्राम का आयोजन किया था। लड़का तैयार होकर कार्यक्रम के लिए जाने लगा। उसकी माँ ने पूछा कि बेटा, मैं आ जाऊं क्या आज तेरे साथ? वह बोला, नहीं। फिर लड़का कहने लगा कि तेरी एक ही आंख है, तू मत आ। लड़के के शब्द सुनकर माँ को रोना आया, पर उस होशियार और बुद्धिमान लड़के को अपनी माँ का दुख नहीं दिखाई दे रहा था। माँ तो आखिर माँ होती है। माँ से रहा नहीं गया। वो अपने लड़के का सम्मान देखने के लिए स्कूल पहुंच जाती है। वह स्कूल गई और सबसे पीछे छिपकर खड़ी हो गई। अपने लड़के को माला पहना हुआ देखकर वह बहुत खुश हुई। प्रोग्राम खत्म होने के बाद जब लड़का घर आता है तब उसकी माँ उससे कहने लगती है कि बेटा, मैं तेरा कार्यक्रम देखने आई थी। माँ का कहना पूरा भी नहीं हुआ था, वो लड़का उस पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुझे कितनी बार मैंने मना किया है मेरे स्कूल मत आया कर, फिर भी तू स्कूल आई, तू आई क्यों? उसको अपनी माँ की ममता नहीं दिखाई दे रही थी। उस लड़के के होशियार दिमाग को सिर्फ स्कूल के विषय समझ आते थे, वो उसकी माँ को कभी नहीं समझ पाया। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। लड़का बड़ा हुआ, लड़के की शादी हुई। फिर उसकी पत्नी उसे कहने लगी कि पड़ोस के लोग मुझे कहते हैं कि तेरी सास एक आंख से अंधी है और तेरी सास तो काली भी है। ये शब्द मुझसे सहन नहीं होते। एक दिन लड़का उसकी माँ को बोला, हम ये घर छोड़कर दूसरे शहर में रहने जा रहे हैं। दूसरों के घर के बर्तन घिस कर बड़ा करने वाली, खुद के गहने बेचकर अपने लड़के को पढ़ाने वाली माँ को छोड़कर वो दोनों दूसरे शहर में रहने चले गए। धीरे धीरे टाइम बीतता गया, 10 साल बीत गए। एक दिन उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वह सोचने लगी कि अब मैं ये दुनिया छोड़कर चली जाऊंगी, पर मुझे एक बार मेरे बच्चों को देखना है। तुरंत उसको अपने लड़के और बहू के शब्द याद आने लगे कि तू अंधी है, तू काली है। वो बच्चों से मिलने का विचार मन से उसने निकाल दिया, पर माँ तो माँ ठहरी, उससे रहा नहीं गया। वो अपने लड़के से मिलने के लिए निकलती है। शहर में उसके बेटे के घर पहुंचती है। माँ को अपने घर देख बीवी को बहुत बुरा लगता है। फिर उसे अपने पोता पोती खेलते हुए दिखाई देते हैं। वह उनको उठाकर खिलाने के लिए आगे बढ़ती है और उतने में ही उसकी बहू चिल्लाती है कि आप बच्चों को हाथ मत लगाना। उस वक्त उसका बेटा वहां आ जाता है और कहता है कि तू इधर क्यों आई? माँ चली जाए यहाँ से। माँ को बहुत दुख हुआ और वो जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर अपने घर वापस आ गई। कुछ दिनों बाद पड़ोसियों ने उसके बेटों को फोन कर कर बताया कि तुम्हारी माँ के पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए एक बार आकर उनसे मिल लो। उसने पड़ोसी से कहा कि हाँ, मैं आता हूँ 2-3 दिन में। लोगों की शर्म से वो लड़का अपनी माँ को मिलने के लिए निकला, पर मन ही मन उसे अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहने लगा कि बुढ़िया जल्दी मर जाए, अच्छा होगा। वो माँ के घर पहुंचता है तो पड़ोसियों ने कहा कि तेरी माँ परसों रात ही मर गई है। हमने तेरी कल दोपहर तक राह देखी पर तू नहीं आया। हमने ही तेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। तेरी माँ अपने आखिरी पलों में भी तेरा नाम ले रही थी।
पड़ोसियों ने लड़के को एक पैकेट दिया। लड़का फिर शहर वापस चला गया। उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या हुआ। तिरस्कार से बोला कि अंधी मर गई है। चाय पीते पीते उसने वो पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक चिट्ठी थी। वो चिट्ठी उसने निकाली और पढ़ने लगा। बेटा, ऐसा लग रहा है कि अब जाने का समय आ गया है, इसलिए मैं तुझे बता रही हूँ कि तू जब छोटा था तब एक एक्सीडेंट में तेरी एक आंख चली गई थी। मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती थी। तेरे बाप ने तेरे इलाज के समय अपने पास के सब पैसे प्रॉपर्टी खर्च कर डाले, पर वो सब तुझे आंख नहीं दे सके। मैं तुझे ऐसे एक आंख के बिना नहीं देख पा रही थी, इसलिए मैंने मेरी एक आंख तुझे दे दी। जब तेरी दोनों आंखें आई तो मेरी एक आंख से आंसू आने लगे। बेटा, हमेशा खुश रहना और सुखी रहना। चाय का कप वैसे का वैसे ही भरे का भरा रह गया और वो लड़का माँ माँ कहकर जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते वो कहने लगा कि माँ, तूने तेरी एक आंख मुझे दे दी। तूने मेरे लिए एक आंख से अपने आप को अंधा कर लिया। ये बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई? मुझे माफ कर दे माँ, मैं तुझे कभी समझ ही नहीं पाया। बेटे के पास अब सब कुछ था, घर, पैसा, परिवार, लेकिन उसे जन्म देने वाली, उससे भी ज्यादा उसे सुख रखने के लिए जीवन भर बिना आंख के रहने वाली माँ अब उसके पास नहीं थी। शुक्रिया।